कबूल है। नजमा, हाथ जल गया। नजमा, बैंडेड ला दो। बैंडेड? हाँ, बैंडेड। बैंडेड ले आओ। कबर्ड में, थर्ड ड्रॉअर, राइट में। हाँ, जाओ जाओ जाओ। सर आई थिंक मुझे चलना चाहिए। सॉरी अकरम, मैं तुम्हें ऑफिस में मिलता हूँ। जी सर। भैया, बैंडेड। बैंडेड नहीं चाहिए। नहीं, नहीं चाहिए। वो चलो ना, मेरी हेल्प करो ना। चलो। हाँ, चलो चलो। देखा अम्मी, जो लोग अपने मुल्क से दूर रहते वो सिर्फ अपने मुल्क से दूर नहीं हो जाते, अपनी तहजीब से, अपनी मिट्टी से दूर हो जाते। लगता है जिल्ले इलाही एलिना के बारे में बात कर रहे हैं। उस लड़की ने बेचारे अकरम की जिंदगी बर्बाद कर दी। असद, तुमने तो तस्वीर का एक ही रुख देखा है, दूसरा तो देखा ही नहीं। अब तुम्हें क्या पता उस लड़की की क्या मजबूरी रही होगी, है ना? मजबूरी कुछ भी हो अम्मी, जो उसने किया वो गलत था। मुझे तो इसके बारे में सोच के गुस्सा आता है। अम्मी, अब मुझे भी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। है पुप्पी? हाँ, कुछ कहा उन्होंने? कौन सी बात? लड़की के बारे में। लड़की? फॉरेन वाली। तुमने लड़के को देख लिया? कौन सा लड़का? कौन सी लड़की? ओ पुप्पी, ओ जोया। क्या कंफ्यूजन है जोया? एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन है। डोंट वरी, मैं सब कुछ कंफर्म करके आपको बताती हूँ, ओके? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, पर बुरा मत मानना हसीना, हमारे यहाँ रिश्ता तय होने के बाद भी तुमने फैजी साहब के यहाँ बात छेड़ी। अच्छा नहीं लगा हमें। अब हसीना, ऐसी बातें छुपाए छुपती हैं क्या? अरे मुंह से बाद में निकलती हैं, खबर पहले बन जाती है। वो फैजी साहब से रिश्ता थोड़ा पक्का किया है। अब वो रिश्ता लेकर आ गए थे, भाई लड़के की अम्मी हूँ, खानदान तो अच्छा चुनना ही पड़ेगा ना। खानदान तो तुम चुन चुकी हो हसीना। अरे तुम्हें जो भी चाहिए हमसे मांगो, अल्लाह के फजल से सब कुछ है हमारे पास। औकात से बढ़कर ही देंगे तुम्हें। ये रिश्ता मैंने तुम्हारी वजह से कबूल किया था रजिया। अच्छा तुम ये बताओ, गाड़ी कैसी लगी? माशाअल्लाह बेहतरीन है। गाड़ी का थोड़ा रंग अलग होता ना। खैर जाने दो, अब हमने निखित को कबूल कर लिया तो गाड़ी के रंग की क्या बात। बस एक बात है,
अब वो तुमने तो हमारा घर देखा ही है ना, गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे? अब पड़ोसी के घर थोड़ा खड़ी करेंगे। ऐसी गाड़ी वाले के पास शानदार घर होना चाहिए ना। अब जैसे आपका वो एमजी रोड पे प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या घर है, रो हाउस। निखित और इमरान जब वहां गाड़ी खड़ी करेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे। हाँ, अब खैर हमें तो जो अल्लाह ने दिया हम उसी में खुश हैं। हम कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। अब जो भी चाहिए बेटे और बहू के लिए चाहिए। जरा हमारी बात पे गौर फरमाना रजिया। एलिना जी, मैंने आपको बताया ना कि ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ एक बार, कैन आई मीट असाद जी? देखिए एलिना जी, आई नो योर प्रॉब्लम। सर कांट लीव इंडिया। आपको समझना पड़ेगा, यू कैन नॉट मीट हिम। आई एम वेरी सॉरी। ओह, तो ये है जिल्ले इलाही की ओवरसीज अनारकली। या अल्लाह, ये तो कितनी लंबी है। एक बार शुरू होती है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। Hey, I'm Zoya. You're Miss Elina? जी हाँ, मेरा नाम एलिना है। वाह, जहां पना के प्यार में हिंदी भी सीख ली। इसे कहते हैं इश्क वाला लव। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। Is there any problem? असाद जी ने मेरी दिल तो दिया। आपका दिल तोड़ दिया? Not fair. But you don't worry, I can help you. But how? He's even not ready to listen to me. Sweetheart, ये इंडिया है। यहाँ पर अम्मी is the boss. अगर बेटे को पटाना है ना तो सबसे पहले उसकी अम्मी को मनाओ। Really? Yes, बस आपको वो करना है जो मैं कहती हूँ। अपने दिल के लिए I will do anything. Okay, done. Done. आई अंडरस्टैंड प्रसाद, बट मैं एलिना का डील एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। पर एलिना है कहाँ? अभी तक तो यही थी सर। चलो अच्छा हुआ। वैसे भी मैं 3 महीने के लिए इंडिया छोड़कर नहीं जा सकता। क्या बात है अकरम, क्या हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ, वरना तुम इतने डिस्टर्ब नहीं लगते। नहीं सर, वो किसे ढूंढ रहे? सर जो लड़की मेरे निगाह से भाग गई थी उसे मैंने अभी यहीं ऑफिस में देखा सर। ऑफिस में? Are you sure? जी सर, वेरी श्योर। ब्लू जीन्स और व्हाइट टॉप में अभी यहीं से निकली है सर। सर मुझे तो लगा था कि वो लड़की वापस चली गई होगी। एक बार उससे पूछना चाहता हूँ सर कि आखिर मेरे साथ ही उसने ऐसा क्यों किया। सर जब तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलेगा मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी सर। अकरम तुम ऐसा करो, तुम घर चले जाओ। नहीं। रिलैक्स, तुम इस हाल में काम नहीं कर पाओगे। टेक डे ऑफ। जी सर। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया। आई होप अकरम कम्स आउट ऑफ इट फास्ट। यस सर। चलिए। कच्चे धागे से खींचे सरकार चले आते हैं। आइए हुजूर, 10 कदम चलकर बाएं मुड़ जाइएगा, दूरियां नजदीकियां बन जाएगी।
हर कदम की आहट पर दिल कहता है वो और नजदीक आ गए हैं। बस 10 कदम और। ये आयान भी ना इतने फिल्मी है कि पूछो ही मत। भाईजान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे अपनी छोटी से छोटी बात बताई है, लेकिन इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपा गए असद। सच मानो तो मुझे बहुत बुरा लगा। You're welcome. Elena? Elena, what are you doing here? Zoya, मुझे यहाँ लाया है. She said if Ami say yes, you will say yes. अम्मी इस बात में क्यों बोलेंगी? तो और कौन बोलेगा? वो लड़के की अम्मी है, उनका हक बनता है। मैं तब से देख रही हूँ कि आप एलेना के बारे में बात करने से इतना शर्मा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपका काम आसान कर देती हूँ, इसलिए मैं एलेना को यहाँ ले आई। अब एलेना ये चाहती है, आप ये चाहते हैं, तो अम्मी से बात करने में हर्ज क्या है मिस्टर खान? मैं मना कर चुका हूँ। अम्मी की खातिर ना। अब जब अम्मी हाँ कर रही हैं, तो आपको क्या एतराज है? अम्मी आपने हाँ कर। अब एक माँ के लिए अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? मेरी खुशी? तो और किसकी खुशी? देखिए, मैंने सब ठीक कर दिया है। अब आपका रास्ता साफ है। आप भी हाँ बोल दीजिए। पर अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? एक लड़का होकर आप इतना शर्मा रहे हैं, क्या परवर कर रहे हैं? अब इस बेचारी को और मत सताइए और अपना दिल इसे दे दीजिए। दिल? दिल? I'm sorry. परमानेंट है, बता दिया था कि आपने मेरा दिल तोड़ा है। हमें आप दोनों के बारे में पता है और आपके टूटे हुए दिल के बारे में भी। आप बेअक्ल हैं, इसका शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन आज ये शक यकीन में बदल गया। मैंने इनका डील तोड़ा है। DEAL। ये बिजनेस डील की बात कर रही हैं, दिल की बात नहीं कर रही। पर आप इन्हें कह रहे थे फोन पे कि अम्मिया, नजमाया, मैं इंडिया छोड़कर नहीं जा सकता। इस डील के लिए मुझे 3 महीने के लिए लंदन जाना पड़ता, और मैं 3 महीने के लिए अम्मी को छोड़कर लंदन नहीं जा सकता। असद, इसका मतलब हम जैसे सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं अम्मी। और आप इस छोटी सी बात को कहां से कहां ले गई? अपने ख्याली पुलाव में अपने अम्मी को भी शामिल कर लिया। देख उनकी नाजुकी, फूलों के दिल को चोट लगी। ओ शुड़े अपने तो ऐसे 98 100 का नोट लगे। ओ, आप आवाज बदल के शेर कह रहे हो? वैसे कौन सी हीरो की नकल कर रहे हो?
आदाब। अयान, अयान कहाँ है? अरे हमें तो खुद का होश नहीं, आप अयान का पता पूछ रही हैं। अयान से तो आप रोज ही मिलती हैं। एक दिन इस गरीब को भी मौका दे दीजिए। ओह, ये नाजुकी। हम यहाँ अयान के लिए आए थे। पर आपने डेट तो हमारे साथ फिक्स की है। अब आप आ ही गई हैं, तो डेट का लुत्फ उठाइए। रिलैक्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग हेलेना, बट कुछ लोगों को दूसरों के काम में इंटरफेयर करने की आदत होती है। It's okay, Asad. And I must say, जोया को तुम्हारी फैमिली का बहुत ख्याल है। नेक्स्ट टाइम असाद, तुम्हें मुझे दिल देना पड़ेगा। बाय। मैं आज तक इससे ज्यादा एम्बैरेस कभी नहीं हुआ। आई नो, ये पूरा वाकया बहुत ही अजीब था, लेकिन जो भी कहो था मजेदार। आई एम सॉरी हुप्पी, आई नो मुझसे गलती हुई है, पर मैं क्या करती। मैंने जहांपना को खुद मैंने मिस्टर खान को खुद फोन पर बात करते हुए सुना, और उसके बाद जब मैंने लीना को ऑफिस में देखा तो उसी चक्कर में मैंने 2 और 2 15 बना दी। अब मुझे क्या पता था कि दिल नहीं डील टूटा है। जोया ऑफिस गई थी? तो जो लड़की मेरे निगाह से भाग गई थी, उसे मैंने अभी यहीं ऑफिस में देखा सर। ब्लू जीन्स, व्हाइट टॉप में थी सर। खुदा के लिए ही सब कुछ करोगी, खुद के लिए भी खुद कुछ करोगी। अब आ ही गई हो तो वो ही करो जो देख के किया जाता है, खामोशी से। अयान में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? तुम उसके पैर के जूते पहनने के लायक नहीं हो। रुक मेरा बेगम, कहाँ तक भाग के जाएगी तू? वापिस तो तुम्हें यहीं आना होगा मेरा, ऐसे या वैसे। तो जो लड़की मेरे निगाह से भाग गई थी, उसे मैंने अभी यहीं ऑफिस में देखा सर। ब्लू जीन्स, व्हाइट टॉप में थी सर। मेरे घर वालों की इतनी बेइज्जती करी है उस लड़की ने, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज निकाह नहीं है मेरा।